Hello everyone. In this video, I am going to focus on the notes of the chapter Women, Caste and Reform. This is chapter 7 from class 8th History. I have covered all the main points of the chapter in this video. It is going to be very helpful to you to understand the chapter as well as to write the answers in exam. The first point is women, caste and reform the nation. 200 years ago, the lives of women were totally different from what it is today. 200 साल पहले women की जिंदगी जैसी लाइफ आज है उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, टोटली डिफरेंट थी. देयर वर सो मैनी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन women. कैसे डिफरेंट थी? उस समय विमेन के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रुकावटें होती थी. वो स्कूल नहीं जा सकती थी, बाहर पब्लिक प्लेसेस पे अकेले नहीं जा सकती थी. तो बहुत सारे ऐसे थे, उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था. विडोज वर प्रेज्ड एंड कॉल्ड सतीज. विडो का मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनकी प्रशंसा की जाती थी. कब प्रशंसा की जाती थी? अगर वो सती हो जाएं. मीनिंग वर्चुअस. सती का मतलब होता है वर्चुअस, यानी कि बहुत ही गुणवान, सदाचरण वाली. इफ दे चोज टू बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल फायर ऑफ देयर हस्बैंड. अगर वो ये चूज करती हैं कि वो अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर जो चिता होती थी उस पे ही अपने आप को जला लें. यहाँ पर एक और हमने पॉइंट डिस्कस किया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में, वो है इंडियन कास्ट सिस्टम. अब इसके बारे में अभी भी काफ़ी सुनते हो. तो इसमें मेन 4 पॉइंट से, ये 4 कैटेगरीज थी. सबसे टॉप पे होते थे ब्राह्मण, जो कि प्रिस्ट होते थे ज़्यादातर. फिर होते थे क्षत्रियास, जो कि किंग्स, रूलर्स और वॉरियर्स होते थे, क्योंकि क्षत्रियों का मतलब होता था कि अपनी लैंड की और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना. थर्ड थे वैश्य. ये मर्चेंट होते थे और क्राफ्टमैन भी होते थे, लैंड ओनर्स थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, और ट्रेडर थे जो ज़्यादातर व्यापार करते थे. फिर होते थे शूद्र, 4th कैटेगरी में. ये फार्म पर काम करते थे और साथ में अनस्किल्ड होते थे, इनके पास कोई स्किल नहीं होती थी और सर्वेंट के रूप में काम किया करते थे. इसके बाद एक कैटेगरी और भी थी, वो थी दलित. इसे अति शूद्र भी इन्हें कहा गया है और इन्हें अनटचेबल माना जाता था, अछूत समझा जाता था. इनका काम मेनली क्लीन. क्या मुसीबत है. इनका काम मेनली होता था स्वीपर का, क्लीनलीनेस का और इस लेदर से के काम करना. तो इसीलिए इन्हें अनटचेबल मानते थे. सोचते थे कि इनको अगर टच किया तो हम भी पॉल्यूट हो जाएंगे. पीपल वर ऑल्सो डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट. लोग कास्ट के अनुसार से डिवाइडेड थे. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास कंसिडर देमसेल्व इन अपर कास्ट. ये अपर कास्ट में आते थे. आफ्टर देम ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. इसके बाद ट्रेडर और मनी लेंडर, जो दूसरों को पैसा कर्ज पे देते थे, उन्हें वैश्य समझा जाता था, कहा जाता था. एंड द लोअर कास्ट वर शूद्रास. वो शूद्र थे. एंड इंक्लूडेड पीजेंट्स, आर्टिजन्स, काश्तकार, वीवर्स, जुलाहे, पोटर, बर्तन बनाने वाले यानी कि कुम्हार, ये लोग इसमें आते थे. द एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन इन सोशल कस्टम्स started changing from the early 19th century. अर्ली 19th सेंचुरी से विमेन और जो ये सोशल कस्टम्स थी, रीति रिवाज थे, उनके प्रति माइंड सेट और दृष्टिकोण, एटीट्यूड, सोच बदलनी शुरू हो गई थी. वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. अब क्या क्या चेंजेस आए? इन अर्ली 19th सेंचुरी थिंग्स चेंज. चीज़ें चेंज हुई बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन.
कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों के आदान प्रदान की वजह की जो नए नए in the early 19th century things changed because of the development of new forms of communication। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन की न्यू फॉर्म्स थी वो बनने लगी थी। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन कैलकाटा। सोशल रिफॉर्मर्स जिनमें कि राजा राम मोहन रॉय भी थे, इन जैसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने काम किया और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की कैलकाटा में नींव रखी। राजा राम मोहन रॉय पायनियर्ड दिस रिफॉर्म मूवमेंट। राजा राम मोहन रॉय ने इस रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सुधारवादी जो आंदोलन था इसको आगे बढ़ाया। ही अपोज सोशल प्रैक्टिसेस। उन्होंने ऐसी सामाजिक प्रैक्टिसेस का विरोध किया, अपोज किया, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस एंड द कस्टम ऑफ सती, जिनमें था कि जाति के आधार पर भेदभाव करना, छुआछूत, अंधविश्वास और सती प्रथा। ये सती प्रथा का यहाँ पर एग्जाम्पल है। जो विडो होती थी, जिसके हस्बैंड की डेथ होती थी, तो उसे भी उसके हस्बैंड की जलती हुई चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। ही वॉन्टेड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज को बढ़ाना चाहते थे एंड ब्रिंग अबाउट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, और वो विमेन के लिए इक्वलिटी और फ्रीडम लाना चाहते थे। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, विडोज के जीवन में चेंज लाना। राजा राम मोहन रॉय सेटअप द ब्रह्मो समाज टू फाइट सोशल इवल्स। सोशल इवल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां। जो सोशल इवल्स थे उनसे लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। ये हैं राजा राम मोहन रॉय। ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। जैसा कि अभी आपने सती का पिक्चर देखा है, सती प्रथा के अगेंस्ट अभियान चलाया उन्होंने। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज्ड इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन परंपराओं की, कस्टम्स की आलोचना करी। आलोचना करना क्या होता है? उनको बुरा बताना। दे सपोर्टेड हिम। तो ऐसे लोगों ने राम मोहन राय को सपोर्ट दिया एंड इन 1829 सती वॉज बैन। सती प्रथा के ऊपर बैन लग गई। ही ऑल्सो सपोर्टेड विमेंस एजुकेशन। वो विमेंस एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। इन द रिलीजियस फील्ड, और धर्म के मामले में ही अपोज्ड आइडल वर्शिप। आइडल कहते हैं मूर्ति पूजा, मूर्ति को। उन्होंने मूर्ति पूजा को अपोज किया। इन मीनिंगलेस रिचुअल्स, और रिचुअल्स का मतलब है रिवाज, रीति रिवाज, और ऐसे रीति रिवाज को भी अपोज किया जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनसे कोई हमें कुछ बेनिफिट नहीं होता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स। ये भी फेमस रिफॉर्मर में से एक थे। हु सजेस्टेड विडो री मैरिज, जिन्होंने विडो री मैरिज को सजेस्ट किया कि विडो की दोबारा शादी होनी चाहिए। इन 1856 ब्रिटिश ऑफिशियल्स पास द लॉ परमिटिंग विडो री मैरिज। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने विडो री मैरिज की परमिशन देने वाले लॉ को पास कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी एंड ऑल्सो सपोर्टेड विडो री मैरिज, और इन्होंने भी विडो मैरिज को सपोर्ट किया।
गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। मैनी रिफॉर्मर्स फेल्ट, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने फील किया दैट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन, कि विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी, गर्ल्स की एजुकेशन जरूरी है। मैनी रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे एंड विद्यासागर इन कैलकाटा, और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने मुंबई में एंड विद्यासागर इन कैलकाटा, और कैलकाटा में ईश्वर चंद विद्यासागर ने सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए। विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट स्कूल इन मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी यानी कि 19th सेंचुरी के बीच में जो पहले स्कूल का शुभारंभ हुआ, इनॉग्रेशन कहते हैं प्रारंभ होना। मैनी पीपल फियर्ड, बहुत सारे लोगों को ये डर था दैट स्कूल्स वुड टेक द गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि स्कूल चलने से लड़कियां घरों से दूर हो जाएंगी, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और स्कूल उन्हें डोमेस्टिक यानी घर गृहस्थी के जो काम होते हैं वो करने से रोक देंगे। मैनी पीपल बिलीव्ड, बहुत सारे लोगों को ये भी विश्वास था दैट गर्ल्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, कि जो सार्वजनिक जगह होती हैं जहाँ पब्लिक होती है वहाँ से लड़कियों को दूर रखा जाना चाहिए। एज दे बिलीव्ड, क्योंकि वे विश्वास करते थे दैट दे कैन गेट करप्टिंग इन्फ्लुएंस, कि ऐसा करने से उनके ऊपर उन्हें करप्ट करने वाला प्रभाव पड़ सकता है। इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज इन नॉर्थ इंडिया, अरिस्टोक्रेटिक कहते हैं जो बड़े घराने होते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज थी, विमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक, विमेन ने अरेबिक लैंग्वेज में कुरान पढ़ना सीखा। दे वर टोल्ड बाय विमेन हु केम होम टू टीच, उन्हें उन विमेन के द्वारा पढ़ाया जाता था जो उन्हें घर में पढ़ाने के लिए आया करती थी। विमेन राइट अबाउट विमेन, विमेन ही विमेन के बारे में लिखना शुरू करती हैं। मुस्लिम विमेन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल प्रमोटेड एजुकेशन अमंग विमेन, बहुत सारी मुस्लिम विमेन ने भी विमेन के लिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया। एंड फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, और अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना करी। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा, इन्होंने पटना और कैलकाटा में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल चलाए। इंडियन वुमेन बिगैन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़ बाय 1880s, और 1880s तक जो इंडियन वुमेन थी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड टीचर्स, और कुछ तो ट्रेनिंग पाके डॉक्टर्स और टीचर्स भी बनी। ये हैं जो अभी हमने नाम पढ़ा, ये बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। ताराबाई शिंदे, ये हैं ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे गॉट एजुकेशन एट होम एट पूना, ताराबाई शिंदे ने घर में ही पूना में रहकर एजुकेशन पाई, और इन्होंने पब्लिश्ड एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन, यानी कि विमेन और मेन के बीच में तुलना। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन, और इन्होंने मेन और विमेन के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनकी आलोचना की। पंडिता रमाबाई वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, ये पंडिता रमाबाई हैं। पंडिता रमाबाई वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, पंडिता रमाबाई संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी। रोट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर क्लास हिंदू वुमेन, और जो अपर क्लास की हिंदू वुमेन थी उनकी दयनीय हालत के बारे में किताब लिखी। मिजरेबल का मतलब होता है कष्टपूर्ण। शी फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना, इन्होंने पूना में एक विडो होम बनाया टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, उन विडोज को शेल्टर देने के लिए हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स, जिनके साथ
उनके हस्बैंड के रिश्तेदारों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। लेटर वुमेन वर ट्रेंड टू सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली, और बाद में तो वुमेन को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकें। ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम नेशनलिस्ट वर वरीड, जो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, जो कट्टर हिंदू और मुस्लिम नेशनलिस्ट थे वो बड़े दुखी थे एज विमेन स्टार्टेड एडोप्टिंग वेस्टर्न कल्चर्स, क्योंकि वुमेन ने वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट करना अपनाना शुरू कर दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू देम, और उनके अनुसार, दैट कुड करप्ट एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़, क्योंकि इसकी वजह से जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो गलत हो सकती थी, करप्ट हो सकती थी। विमेन स्टार्टेड वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार, और विमेन ने ही सुधार के लिए काम करना शुरू किया। दे रोट बुक्स, उन्होंने किताबें लिखी, मैगजीन लिखी, फाउंडेड स्कूल्स, स्कूल्स की शुरुआत करी, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए, एंड सेटअप विमेंस एसोसिएशंस, और विमेन के संगठन भी बनाए। विमेन फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, विमेन ने पॉलिटिकल प्रेशर यानी कि जो नेता लोग होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाल सके ऐसे ग्रुप बनाए। टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज, सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट, ताकि फीमेल को भी, विमेन को भी वोट डालने का अधिकार मिल सके और नियम बनाए ताकि लोग, तो इसके लिए उन्होंने प्रेशर डालने के लिए ग्रुप बनाए। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस gave their support to demands for greater equality and freedom for women. women की फ्रीडम के लिए, ज़्यादा इक्वलिटी के लिए जो डिमांड उठ रही थी उसे जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने अपना सपोर्ट दिया। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज सुधार। सोशल रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वलिटीज, जो जातियों में असमानता थी सोशल रिफॉर्मर्स ने उनको क्रिटिसाइज किया। परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 इन बॉम्बे, बॉम्बे में परमहंस मंडली बनाई गई टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। एबोलिशन का मतलब होता है समाप्ति, जो कास्ट सिस्टम है उसकी समाप्ति के लिए, उसको एबोलिश करने के लिए, उसका एंड करने के लिए। द प्रार्थना समाज एडहर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, प्रार्थना समाज भक्ति की परंपराओं के से जुड़ा रहा। एडहर्ड का मतलब है कनेक्टेड, उससे ही कनेक्टेड रहा। दैट बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल इक्वलिटी फॉर ऑल ऑफ ऑल कास्ट, जो कि सभी कास्ट की, सभी जातियों की स्पिरिचुअल इक्वलिटी में विश्वास करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन setting up schools for the tribal groups and lower caste children, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए यानी कि जो ट्राइबल लोग थे उनके लिए, और जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन थे जैसे शूद्रों के बच्चे, दलितों के बच्चे, उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल बनाने शुरू किए। क्रिश्चियन मिशनरी कौन होती हैं? जो अंग्रेज लोग थे वो उन अपने वहाँ से कुछ मिशनरी लेके आए थे। मिशनरीज का मतलब था लोगों के ग्रुप जो कि धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को बढ़ावा देते थे, लोगों को प्रमोट करते थे, उन्हें प्रेरित करते थे कि वो क्रिश्चियन बन जाएं। तो इन्होंने भी स्कूल खोले। देयर वर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन सिटीज़ इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, जो शहरों में फैक्ट्रियाँ थी वहाँ जॉब मिलने लगी थी। मैनी पुअर पीपल फ्रॉम द विलेजेज एंड स्मॉल टाउन्स, जो छोटे शहरों के, गांव के बेचारे बहुत सारे गरीब लोग थे, हु बिलोंग टू लो कास्ट, जो लो कास्ट के थे, गोट द जॉब्स एज लेबर, वहाँ उन्हें मजदूर के रूप में काम मिल जाता था। द वर्क वॉज हार्ड इनफ, काम तो मुश्किल था, बट द पुअर हैड गोट ए चांस टू गेट अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अपर कास्ट लैंड ओनर्स। गेट अवे का मतलब दूर होना, कि ऐसे जॉब मिलने से जो गरीब लोग थे उन्हें बड़े बड़े जमींदारों के कंट्रोल से दूर होने का मौका तो मिला,
हु एक्सरसाइज डेली ह्यूमिलेशन ओवर देम। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है इंसल्ट, जो कि डेली उनकी इंसल्ट किया करते थे। आर्मी वॉज अनदर ऑप्शन इन जॉब्स। आर्मी जॉब्स में एक और नया ऑप्शन था। ए नंबर ऑफ मेहर पीपल, बहुत सारे मेहर पीपल, जिसके अम्बेडकर साहब भी उसी जाति के थे, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिन्हें कि अनटचेबल माना जाता था, फाउंड जॉब्स इन द मेहर रेजिमेंट। एक रेजिमेंट बनी जिसका नाम ही मेहर रेजिमेंट था, उसमें इनको नौकरियां मिली। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, जस्टिस कहते हैं न्याय, न्याय के लिए और इक्वलिटी के लिए डिमांड। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक पीपल फ्रॉम विद इन द लोअर कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स। जो लोअर कास्ट में से लोग थे उन्होंने मूवमेंट चलाने शुरू कर दिए अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के भेदभाव के विरुद्ध, एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, और वो सामाजिक समानता और न्याय की मांग करने लगे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में सतनामी मूवमेंट चलाया गया, वॉज फाउंडेड बाय घासीदास, उसकी स्थापना घासीदास ने की थी। वो केम फ्रॉम ए लो कास्ट, जो लो कास्ट से आए थे, ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, और अपने सोशल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। इन ईस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्कड अमंग लो कास्ट, जो हरिदास ठाकुर का मटुआ सेक्ट था उन्होंने भी लो कास्ट के लिए काम किया। चंडेला कल्टीवेटर्स, जो चंडेला कल्टीवेटर्स थे उनके लिए काम किया। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, हरिदास ने जो ब्राह्मणों की किताबें उन पर सवाल उठाए, दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करती थी। श्री नारायण गुरु, एक गुरु फ्रॉम इझावा कास्ट, जो कि इझावा कास्ट के थे, गिवन हिज व्यूज ऑन कास्ट सिस्टम, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम पे अपने विचार दिए। एज की क्या होना चाहिए, वन कास्ट होनी चाहिए, वन रिलीजन होना चाहिए, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, और मानवता के लिए भगवान भी बस एक ही होना चाहिए। गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले बोर्न इन 1827 was known as one of the low caste leaders, ये लो कास्ट लीडर जो बहुत सारे हुए हैं उनमें से एक थे, ये हैं ज्योतिराव फुले। ही अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम, उन्होंने ब्राह्मणों के दावे पर अटैक किया, दैट दे वर सुपीरियर टू अदर, कि वो दूसरों से बेहतर हैं, सिंस दे वर आर्यंस, कि वो आर्यंस हैं। अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, फुले के अनुसार अपर कास्ट का उनकी ज़मीन पर, उनकी पावर पर कोई अधिकार नहीं है। द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी, जो जिस ज़मीन पे पहले से रहते हुए लोग आ रहे हैं उसे इंडिजिनस कहते हैं, यानी कि नेटिव, कि ज़मीन तो उनकी है जो वहाँ के मूल निवासी हैं। हु वर कॉल्ड ए लो कास्ट, जिन्हें कि अब लो कास्ट कह दिया गया था। फुले प्रपोज्ड, फुले ने यह भी प्रस्ताव रखा, दैट शूद्राज एंड अति शूद्राज शुड यूनाइट, कि शूद्र और अति शूद्रों को मिल जाना चाहिए, टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए। द सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक यानी कि जो सत्य को शुद्ध करे, ऐसे होगा ये सत्य शोधक समाज, वॉज फाउंडेड बाय फुले, फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, टू प्रोपेगेट कास्ट इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए। फुले रोट ए बुक, फुले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी, इसका अर्थ होता है गुलामी। He established a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. इन्होंने अमेरिका में अश्वेत लोग होते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो उनके बीच में और इंडिया के जो लोअर कास्ट है उनकी हालात के बीच में एक लिंक, एक कड़ी स्थापित करने की कोशिश करी। In 20th century, the movement for caste reform was continued by Dr. B.R. Ambedkar and E.V. रामास्वामी नायकर। 20th सेंचुरी में
E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा गया, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जाति सुधार के लिए आंदोलन चलता रहा। हु कुड एंटर टेम्पल्स, टेम्पल्स में कौन एंटर हो सकता है? B.R. अम्बेडकर हैं ये, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अम्बेडकर वॉज बोर्न इनटू ए मेहर फैमिली, अम्बेडकर मेहर फैमिली में पैदा हुए थे। एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट प्रिजुडाइस, जब वो बच्चे थे तो उन्हें जाति के भेदभाव को अनुभव करना पड़ा। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड, उन्हें क्लास से बाहर ज़मीन पर बैठने के लिए विवश किया गया। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज, और जो टैप अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज़ करते थे उनसे उन्हें पानी पीने की परमिशन नहीं थी। इन 1919 व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द USA, जब वो USA से वापस आए, ही रोट अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो उन्होंने, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उस समय की सोसाइटी में अपर कास्ट की पावर के बारे में लिखा। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उन्होंने टेम्पल में एंट्री मिले जो अनटचेबल्स हैं, लोअर कास्ट हैं, उसके लिए आंदोलन चलाया। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइसेस विद इन द सोसाइटी, उनका उद्देश्य था कि सोसाइटी में जो कास्ट को लेकर भेदभाव चल रहे हैं हर कोई उसकी पावर को पहचाने। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी वॉज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब होता है स्टार्टेड, बाय नॉन ब्राह्मण कास्ट, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से उनके द्वारा 20th सेंचुरी की शुरुआत में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया गया। दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, ये वो उन लोगों का ग्रुप था जो एजुकेशन पा चुके थे, जिनके पास वेल्थ, पैसा भी था, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव, पावर भी थी। दे चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, उन्होंने जो ब्राह्मणों का पावर पे अपना वो अधिकार कहते थे कि हमारे अधिकार है, उसको चैलेंज किया। E.V. रामास्वामी नायकर, नोन एज पेरियार, वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। E.V. रामास्वामी नायकर जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था। ही फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब आत्मसम्मान, खुद अपना सम्मान करो, ये मूवमेंट चलाया, इसकी नींव रखी, ये हैं पेरियार। ही इंस्पायर्ड द अनटचेबल्स एंड आस्क्ड देम टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, उन्होंने अनटचेबल्स को प्रेरित किया, उनसे कहा कि वो अपने सभी धर्मों से अपने आप को अलग कर लें, इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी पाने के लिए। पेरियार वॉज एन आउट स्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू ग्रंथ हैं उनकी बहुत आलोचना करते थे पेरियार। द फोर्सफुल स्पीचेज, उनके बड़े असरदार स्पीच होते थे, राइटिंग्स होती थी। मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स, और जो लोअर कास्ट लीडर्स के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, इन सब चीज़ों ने लेट टू रिथिंक एंड लोगों को विवश किया कि वो दोबारा सोचें, एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स, और जो अपर कास्ट के नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने भी इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। होप you understood each and everything from this chapter. I have made another video on extra questions and NCERT questions as well as on MCQs. You should look for them also. And if you are new on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon button so that you may get notification about the upcoming videos. Thank you.